लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट के डायरेक्शन रिलेटेड टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो आपके सामने एक इमेज है जिसमें बेसिक डायरेक्शंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर भी मैं एक आपके सामने फिगर ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें आपको पता है कि नॉर्थ हमारा कहाँ होता है, दिस ये हमारा क्या है, साउथ। दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, राइट। दीज आर फोर बेसिक डायरेक्शंस। ठीक है, लेकिन अब इसके भी बीच में हमारे कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, चार और डायरेक्शंस होती हैं। ये वाले चार ये डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इनको कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस भी होते हैं। अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है नॉर्थ ईस्ट के बीच। ऐसे साउथ और ईस्ट के बीच जो पूरा टोटल एंगल बन रहा है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड साउथ वेस्ट के बीच भी 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है एंड ऐसी सेम हमारा नॉर्थ वेस्ट के बीच भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर एक ही साइड लेके चलती हूँ, एक ही डायरेक्शन लेते हैं जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि एंगल कितने का बनता है, 90। लेकिन अगर यहाँ से बीच से सब ऑर्डिनेट आ गया, एक और डायरेक्शन आ गई, तो ये एंगल कितने का हो गया, दिस इज योर 45 डिग्री एंगल। और सेम आपका ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 45। और ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारे बीच में आ गया तो 45 डिग्री के दो एंगल हो गए। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, सम टोटल कितना होता है, सबका एंगल का टोटल होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें अब मैं आपको एक बताती हूँ, लेफ्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा राइट। अब लेफ्ट और राइट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। लेफ्ट का मतलब होता है कि अगर आप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज अगर आप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, कोई पर्सन है जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप राइट में जा रहे हो, दिस मीन्स अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। अब सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट को समझने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, ठीक है, एक पर्सन है जो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस मीन्स वो क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैसे होगा, पहले तो बनाओ क्लॉक। अब अगर आपकी घड़ी ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, राइट और लेफ्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हो, लेफ्ट मूव करोगे तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखो, अभी तो आप क्या कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, राइट। अब आप कैसे मूव करोगे, अब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उल्टे चलोगे। और जब आप उल्टे चलोगे, दिस मीन्स दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे समझना है आपको। और अब एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़िए, राम वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो, कोई तो एक इनिशियल पॉइंट बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट कोई बनेगा। अब मैं बोल रही हूँ राम वॉक कर रहा है स्टार्टिंग में कितना, 20 मीटर। अब इसकी पोजीशन ले लेते हैं और उसका नेम भी हम दे देते हैं, इसको ए पॉइंट दे देते हैं और दिस इज योर बी पॉइंट, राइट। अब वो ही टर्न राइट। अब मैंने आपको बोला था ना, राइट, राइट का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब 90 का एंगल, और किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो राइट वो इधर होगा तो दिस मीन्स कि वो इधर मूव करेगा। और वो कितना जा रहा है, वो 30 मीटर जा रहा है, राइट। 30 मीटर जा रहा है और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सी पॉइंट। ठीक है जी, अब वो 30 मीटर चला गया। अब बताओ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब वो राइट, अब फिर अगेन राइट हो रहा है। अब देखो, तुम्हारे माइंड में हमेशा इमेज आनी चाहिए कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो कितना जा रहा है, अब वो 35 मीटर जा रहा है, समझ रहे हो। अब 35 मीटर का मतलब हो गया, ये तो काफी ज्यादा जा रहा है नीचे। इस पोजीशन को बोल देंगे डी पॉइंट। ठीक है, ये आपकी क्या है, 35 मीटर।
अब क्या हो रहा है? अब देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15। अब देखो, अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना। अब वो यहाँ से क्या कर रहा है? अब वो वॉक कर रहा है। अब वॉक कर रहा है कितना? पहले तो लेफ्ट जा रहा है। अब लेफ्ट का मतलब क्या है? अब ये कैसे जाएगा? अब ये ऐसे तो नहीं जाएगा, ठीक है? लेफ्ट। अब ये तो राइट का मतलब होता है, ठीक है? अभी मैंने ऊपर बताया ना कि ये होता है हमारा राइट की तरफ मुड़ने का। और अगर ये ऐसे जाएगा और इसका कनेक्शन किससे होता है? लेफ्ट की तरफ मुड़ना। तो अब यानी कि ये इधर जा रहा है। इस पॉइंट को बोल दो ई पॉइंट, और ये कितना जा रहा है? 15 मीटर। अब ये 15 मीटर चला गया इधर, ठीक है? फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15। अब वो इस पोजीशन से फिर अगेन लेफ्ट जा रहा है। अब लेफ्ट जाने का मतलब आपको पता है ना, राइट होता तो नीचे की तरफ जाता, लेफ्ट का मतलब ये ऊपर जा रहा है। अब अगर ये ऊपर जा रहा है और ये 15 जा रहा है, 15, ठीक है, 15 मीटर। अब बताइए, अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन। एक तो ये कौन सी डायरेक्शन में अभी के अभी खड़ा हुआ है, कौन सी डायरेक्शन है ये? ठीक है, मैं इसका नाम दे देती हूँ एफ। एक तो ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट से अब मैं देख रहे हो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, समझ रहे हो? ए से एफ, ए और ए और एफ के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, और आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सी डायरेक्शन में वो इस टाइम पे खड़ा है। तो पहले तो ये बता दो कौन सी डायरेक्शन है। अब यहाँ पर आपको वही नक्शा पता होना चाहिए, 4 लाइंस खींचो, ठीक है? उसके बाद आपको पता है ये नॉर्थ है, ठीक है? ये तो आपको ड्रॉ करके रखना है, कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। इससे क्या होगा? हेल्प। क्यों? क्योंकि अब देखो एफ पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि ये कौन-सी डायरेक्शन में खड़ा है। दिस इज़ योर ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ तो आंसर मिल गया कि कौन-सी डायरेक्शन में खड़ा है ये? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। और दूसरा, हाउ मेनी मीटर ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ रही हो? और ये आपका एफ क्या है? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना कवर करेगा? अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो यानी कि ये भी 15 मीटर होगा, राइट? और ये जो 35 है, ये इसके नीचे मैं यहाँ 15 मीटर लिख रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, समझ रहे हो? ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 होगा। और अगर ये 20 है, तो ये भी 20 मीटर होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? रेक्टेंगल बना रहा है, और नीचे वाला स्क्वायर बना रहा है। तो अब एक बात बताओ, ए से लेके एक ये पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हुआ? एक तो हमारा, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ जी, ठीक है? ए जी प्लस जी एफ। ए जी कितना है? 30, राइट? प्लस जी एफ वाला डिस्टेंस कितना है? हमने देखा था वो स्क्वायर बन रहा है 15। तो दिस मीन्स कि 45 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, या स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से, राइट? अब मैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करती हूँ, पढ़िए। One day, Rohit left home and cycled 40 kilometers towards south and turned left and cycled 10 kilometers and turned left again and cycled 40 kilometers and turned right and cycled 20 kilometers. How many meters will he have to cycle to reach his home straight? क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है, राइट? लेकिन ये बहुत इजी है बेटा। आप सबसे पहले ना एक ये ड्रॉ करके रखो रफली फिगर अपने पास। इसमें क्या है? ये हमारा नॉर्थ है, दिस इज योर ईस्ट, ठीक है? जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ये बना लो, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। अब चलो, रोहित ने लेफ्ट किया होम एंड टूवर्ड साउथ। देखो कुछ ना कुछ एक इनिशियल पॉइंट बना के चलना पड़ता है। यहाँ से बना लिया मैंने। ये मैं किस पॉइंट को बोलती हूँ? मैं इस पॉइंट को बोल रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट से चल रहा है रोहित। रोहित चल रहा है 40 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अब साउथ तो आपको पता है नीचे की डायरेक्शन है, चल दो, चल दिए। 40 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। दिस इज योर 40 किलोमीटर। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, इसको प्लॉट करो ए, दिस इज योर बी पॉइंट। अब क्या हो रहा है? देन ही टर्न लेफ्ट। अब देखो, तुम कंफ्यूज मत हो ना। राइट मूव करेगा तो यानी कि क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट मूव करेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। याद है? ये कौन सी डायरेक्शन थी हमारी? राइट मूव करेगा क्लॉकवाइज, लेफ्ट मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज।
अब ये टर्न कर रहा है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब मैं एंटी जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये साइकिल कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर और चल रहा है। अगेन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। इस पॉइंट को मैं सी नाम दे रही हूँ। अब इस पॉइंट से क्या कर रहा है वो, अगेन लेफ्ट, अब लेफ्ट जाएगा तो देख रहे हो ऊपर की तरफ जाएगा, जाओ ऊपर। और कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि बिल्कुल अपने सीधे पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट को नाम दे दिया डी पॉइंट, राइट। चलिए अब अगेन क्या कह रहा है, टर्न राइट, राइट। अब यहाँ पर खड़ा हुआ राइट, अब राइट किस तरफ जाएगा, राइट इधर जाएगा और 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है, 20 किलोमीटर। और ये कितना था, 40 किलोमीटर, राइट। और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी ई, राइट। अब चलिए एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। देखो जी, ए पे उसका होम है, यहाँ वो रहता है, ठीक है, लेफ्ट होम, ठीक है। यहाँ होम से वो कहाँ पहुंच गया है, इस ई पॉइंट तक पहुंच गया है। तो जल्दी से बता दो, देखो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, 40 ये रहा, 40 ये रहा, ये 10 है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये भी 10 किलोमीटर बन गया। अब टोटल ऐड कर लो, किसको ऐड करोगे, ए डी प्लस डी ई, कितना बनेगा, ए डी हो गया मेरा 10 किलोमीटर प्लस डी ई हो गया 20 किलोमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर। बेटा 30 किलोमीटर के अंदर वो अपने घर वापस चला जाएगा साइकिल से। तो देख रहे हो, पहले वो 40 स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ लेफ्ट और राइट के ऊपर होता है, ठीक है। अभी मैंने 1% की बात कर रही हूँ, लेफ्ट और राइट के ऊपर है। अगर राइट जाओगे तो दिस मीन्स कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या है, 90 डिग्री, समझ रहे हो कि आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे 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 जा रहे हो। देखो क्लॉक ऐसी चल रही है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये राइट का फिगर शो करता है। और अगर आप लेफ्ट को डिनोट करोगे तो लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अब आपको समझ आ गया होगा कि इसके अगेंस्ट, इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो अब आप कैसे जाओगे, अब आप ऐसे जाओगे, उल्टे। इसको इसको बोलते हैं ये, ठीक है।